नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ड्राई आई डिजीज यानी सूखी आंखों की समस्या के बारे में। सुनने में शायद ये आम लगे, पर है ये करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी। अकेले अमेरिका में ही करीब 3.5 करोड़ लोग इससे जूझ रहे हैं। हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत कम लोग मतलब सही डॉक्टरी इलाज करवाते हैं इसका। बिल्कुल। और इसीलिए हाल ही में खबर आई है 28 मई 2025 की कि अमेरिकी FDA ने ड्राई आई के लिए एक नई दवा को मंजूरी दी है। हाँ, ट्राई-पीपीआर नाम है इसका। एकोल्ट्रिमन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन 0.003%। हाँ, तो हमारे पास इसी मंजूरी से जुड़ी कुछ प्रेस रिलीज और रिपोर्ट्स हैं। तो आज हम इन्हीं के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ट्राई-पीपीआर आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करती है, और जो लोग सूखी आंखों से परेशान हैं उनके लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ट्राई-पीपीआर जो है ये आल्कन कंपनी ने बनाई है, अच्छा। जिसे खास तौर पे ड्राई आई के जो लक्षण होते हैं और जो संकेत यानी साइंस होते हैं, दोनों के इलाज के लिए मंजूरी मिली है। ओके। और इसके काम करने का तरीका क्या, ये जो पहले से दवाएं हैं बाजार में उनसे कुछ अलग है? हाँ हाँ, काफी अलग है। और असल में ये अपनी तरह की पहली दवा मानी जा रही है। पहली? अच्छा। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में TRPM8 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं। TRPM8 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में ये दवा आंख की सतह पर मतलब कॉर्निया पर कुछ खास सेंसर होते हैं, TRPM8 रिसेप्टर्स, उनको जाके सक्रिय करती है, एक्टिवेट करती है। सेंसर जैसे? हाँ, कुछ हद तक वैसे ही समझ लीजिए जैसे हमारी त्वचा ठंडक महसूस करती है ना, वैसे ही ये रिसेप्टर्स कुछ सिग्नल्स के लिए होते हैं। अच्छा, दिलचस्प। तो इन सेंसर्स को एक्टिवेट करने से होता क्या है? जब ये सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो ये दिमाग को एक तरह का सिग्नल भेजते हैं, और उस सिग्नल से शरीर की जो अपनी मतलब नेचुरल आंसू बनाने की प्रक्रिया है ना, हाँ, वो तेज हो जाती है। एगोनिस्ट का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जो रिसेप्टर को चालू कर दे। तो ये दवा सीधे शरीर के अपने आंसू बनाने वाले सिस्टम को ही कह लीजिए ऑन करने का सिग्नल दे रही है। समझ गया समझ गया। तो ये उन पुरानी दवाओं से अलग हुई जो शायद सिर्फ लुब्रिकेट करती थी या सूजन कम करती थी। ये तो मतलब सीधे जड़ पर काम कर रही है, आंसू की कमी पर ही। बिल्कुल सही। कई जो मौजूदा इलाज हैं उनका असर या तो देर से दिखता है या फिर मरीज उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। ये दवा सीधे आंसू उत्पादन को बढ़ाने पर फोकस करती है। तो क्या इसके असर का कोई पुख्ता सबूत है? मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हुए होंगे? अरे बिल्कुल। इसकी मंजूरी 2 बड़े फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों पर आधारित है। कॉमेट 2 और कॉमेट 3 नाम थे उनके। फेज 3, ओके। हाँ, और उनमें 930 से ज्यादा ड्राई आई के मरीज शामिल थे। अच्छा खासा बड़ा सैंपल साइज है। तो नतीजे क्या रहे इन ट्रायल्स के? नतीजे काफी प्रभावशाली थे। जिन मरीजों ने ट्राइटेरियर इस्तेमाल की, उनमें प्लेसीबो लेने वालों की तुलना में आंसू उत्पादन में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। प्लेसीबो मतलब बिना दवा वाली ड्रॉप्स? हाँ, बिल्कुल। और खास बात यह है कि 14वें दिन तक ट्राइटेरिया लेने वाले मरीजों में उन लोगों की संख्या 4 गुना तक ज्यादा थी जिनमें आंसू उत्पादन में कम से कम 10 मिलीमीटर की वृद्धि हुई प्लेसीबो वालों के मुकाबले। 4 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आई, क्या? कि इसका असर बहुत तेजी से शुरू हुआ। ट्रायल्स में इसका असर पहले दिन से ही दिखना शुरू हो गया था। हाँ, पहले दिन से? सच में? हाँ, पहले दिन से। और ये असर 90 दिनों तक लगातार बना रहा। वाह, पहले दिन से असर। ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है जो सालों से ड्राई आई से परेशान है। आजकल वैसे भी ये डिजिटल स्क्रीन वगैरह के चक्कर में हाँ, ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। हाँ, सिर्फ 13% मरीजों ने माना कि उनकी हालत ठीक से मैनेज हो पा रही है। तो ऐसे में एक नई तेजी से काम करने वाली और बिल्कुल अलग तरीके से काम करने वाली दवा का आना, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, ये तो है। और एल्कन कंपनी के लिए भी ये एक मील का पत्थर है। जब से वो एक स्वतंत्र कंपनी बनी है, ये उनकी पहली प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसे FDA की मंजूरी मिली है। अच्छा, एल्कॉन के लिए भी ये खास है? तो ये बाजार में कब तक आ सकती है? वो उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 की तीसरी तिमाही तक इसे अमेरिका में लॉन्च कर देंगे। ओके। अच्छा, क्या इसके इस्तेमाल से जुड़े कोई साइड इफेक्ट्स या कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना हो? हाँ, देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स में जो सबसे आम साइड इफेक्ट देखा गया वो था दवा डालते समय आंख में थोड़ा दर्द या चुभन महसूस होना। ये करीब 50% मरीजों ने बताया।
50%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा जरूर ध्यान देने वाला है। इसके अलावा कुछ सामान्य सावधानियां हैं, जैसे दवा की शीशी की नोक को आंख से या किसी और सतह से छूने न दें। हाँ, इन्फेक्शन से बचने के लिए। बिल्कुल। और अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो दवा डालने से पहले लेंस निकाल लेना चाहिए और फिर 15 मिनट बाद वापस पहन सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य सावधानियां हैं। तो चलिए अगर हम संक्षेप में कहें तो ट्राइप्टिया ड्राई आई के लिए FDA द्वारा स्वीकृत एक नई अपनी तरह की पहली दवा है। हाँ जी। जो सीधे नसों को उत्तेजित करके मतलब सिग्नल देकर कुदरती आंसू उत्पादन को तेजी से बढ़ाती है। और ये उन लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद हो सकती है जो मौजूदा इलाजों से शायद पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सही, एक नई उम्मीद। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी निकलती है कि अगर हम नसों को इस तरह उत्तेजित करके आंसू बनवा सकते हैं तो क्या भविष्य में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल, इसी तरह के टारगेटेड अप्रोच का इस्तेमाल शरीर के दूसरे सेंसरी नर्व पाथवे मतलब दूसरी संवेदी तंत्रिकाओं से जुड़ी समस्याओं के इलाज में भी किया जा सकता है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल जरूर।